इतना आनंद आया और संयोग ही है आज का दिन विजयादशमी के रूप में आप यहाँ विद्यालय में मना रहे हैं। तो महात्मा गांधी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी और विजयादशमी होने से राम को भी हम याद कर रहे हैं। तो आज त्रिवेणी संगम का यहाँ आलाप हो रहा है और तीर्थराज प्रयाग भी आज अपने को गौरवान्वित महसूस करते हुए आज ये लोकमंचपुर विद्यालय तीर्थराज प्रयाग की कसौटी में अपने को खरा साबित करते हुए आज सरस्वती माता की जय, महात्मा गांधी की अमर लाल बहादुर शास्त्री और राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भयो गयो सब शोका। तो यहाँ पर राम राज्य की भी संकल्पना स्थापना और विजयादशमी के इस अवसर पर यहाँ पर हम लोगों को बड़ा ही आनंद की अनुभूत हो रहा है। और ऐसा त्योहार, ये अद्भुतम त्योहार आज जो है हम आप सभी गुरुजन वृंद और प्यारे बच्चों ये बड़े ही सौभाग्य से ऐसा सार्थक त्योहार मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से अब थोड़ा सा हमको महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों को सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व की भावना को अपने जीवन में उतारने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। त्योहार का मतलब होता है कि आप जो है इसी अवसर पर उत्साह के साथ जो भी हमारे मूल्य हैं, जो हमारे सद्गुण हैं, सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, प्रेम की भावना, पोथी पढ़ पढ़ जगमया पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। महात्मा गांधी ने प्रेम, सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व की अपने मूल्यों को जीवन में उतारा और हम लोगों को भी सच्ची श्रद्धांजलि इनको आज इनके जयंती पर इनको याद करना है। तो इनके मूल्यों को, इनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और निश्चित रूप से उतारेंगे तो आज का ये त्योहार, आज का ये सभा सार्थकता की ओर अग्रसर होगा। और साथ ही साथ जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, क्योंकि सीमा पर हमारे जो प्रहरी हैं, सीमा पर हमारे वीर सैनिक हैं, सपूत, उनको संबल देने वाले, उनको ऊर्जा देने वाले हमारे किसान, जब तक हमारे किसान अन्न तन्मयता के साथ, उसी समर्पण के साथ कि ये आज जब जो अन्न पैदा कर रहे हैं, हमको जो सुरक्षा देने वाले हमारे सीमा पर प्रहरी और हमारे देश के लिए जो लड़ रहे हैं उनके काम आए, तो ये मेरा मेहनत सार्थक हो। और इसी उद्घोष को देते हुए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जो निश्चित रूप से उस गहराई को समझा कि यदि किसी देश का विकास होना है तो निश्चित रूप से वह है कृषि आधारित, क्योंकि भारत वैसे भी कृषि आधारित देश है। जिस और भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी हो, जिसकी कृषि विकसित है, कृषि में आधुनिकता है, कृषि में विकास है, उसी देश का विकास होता है। क्योंकि सारा चीज, सारा ऊर्जा हमको कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए किसान हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और साथ ही साथ जवान, क्योंकि जवान और किसान दोनों की जो जुगलबंदी है, तो दोनों का जो संयोग है, उसी के द्वारा आज हम यहाँ पर स्वच्छंद वातावरण मना और त्योहार मना रहे हैं। क्योंकि त्योहार मनाने के लिए शांति और अमन चैन चाहिए, और वह हमारे वीर सपूतों के माध्यम से ही जो सीमा पर हमको सुरक्षित कर रहे हैं और किसान जो हमारा उधर तृप्ति कर रहे हैं, तभी हम जो है आनंदित हो रहे हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि महात्मा शब्द का जो इनको उपाधि मिला, वह अमेरिका में एक सभा हुई। उस सभा में सभी लोग एक रणधीर वहां पहुंचे थे और सभी बैठे थे समय से पहुंच करके।
लेकिन जब महात्मा गांधी पहुंचे तो वुडन सैंडल खड़ाऊ पहन करके और एक लंगोटी धोती की और एक लाठी लेकर खट खट क्यों पहुंचे उस सभा में। सभी लोग एकाएक खड़े हो गए, क्योंकि सब में एक चुंबकीय शक्ति होती है। आप में भी है, हमारे में भी है, सब में भी है, लेकिन जिसकी जितनी तपस्या होती है उतनी चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है। एकाएक सभी लोग उठ गए और सबके मुख से ये निकला महात्मा महात्मा महात्मा। और उसी समय से तो महात्मा, वैसे तो ये गांधी परिवार जो सेंट बेचते हैं उस परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जब ये और उसी से गांधी, क्योंकि जहां जहां सुगंधित वातावरण को गंधी का वह व्यवस्था होता है कि जहां जहां जाते हैं वहां सुगंध फैलाते जाते हैं। तो इनके पूर्वज थे वह सेंट का कार्य करते थे, सुगंध बेचने का कार्य करते थे, और उस गंध से गांधी नाम पड़ा। लेकिन इन्होंने तो सत्य, अहिंसा और प्रेम विश्व बंधुत्व का सुगंध बेचा और पूरा खुशबू फैला दिया पूरे विश्व में। तो गांधी और वहां जब उपाधि मिली महात्मा, तो महात्मा गांधी का इनका जो है नामकरण हुआ और इनका जीवन में जो इन्होंने उतारा था उसकी सार्थकता से वहां पर आह्लादित होकर गए, तभी से महात्मा गांधी कहा जाने लगा। इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का एक जीवन में उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको। अनुशासन और कठिन अनुशासन व्यवस्था और पढ़ाई के प्रति समर्पण, क्योंकि यह नाव से इनका घर बनारस में नदी के उस पार और नदी के इस पार ये तैर के आते थे नाविक। इन पर प्रभावित होकर कि अपना बस्ता यहाँ पर रख दीजिए, आइए बैठ जाइए, कह नहीं, केवल बस्ता हमारा आप लोग रख दीजिए, क्योंकि ये भीजने न पाए। साथे साथे तैर करके आते थे और पढ़ते थे। ऐसा समर्पण पढ़ाई के प्रति इन हमारे वीर सपूतों के प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इनके ज्यादा नहीं एक एक सद्गुणों को हम लोग जीवन में उतारें। तो सबसे पहले चल पड़े निकल पड़े कोट कोट, बिना खटक बिना ढाल साबर कर दिया कमाल। तो ऐसी भावना के साथ, ऐसे विचारों के साथ हम महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, प्रेम और विश्व बंधुत्व में से किसी एक को आज अपने जीवन में उतारें और लाल बहादुर शास्त्री के कठिन अनुशासन और पढ़ाई के प्रति समर्पण उसको जीवन में उतार करके आज यदि हम अपने को विजयादशमी की सार्थकता करना चाहते हैं तो इसको जीवन में उतारें। और निश्चित रूप से जीवन में उतारने पर इससे बड़ी कोई सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। आज की जयंती सार्थक होगी और विजयादशमी भी सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत।